नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से बाहर जाएंगे या मना लिए जाएंगे। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज आपको अंदर खाने की जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा देने के बाद ये संकेत दिए कि 4 दिन बाद वो पत्ते खुलेंगे। तो देखिए, 4 दिन का समय, इस बीच बहुत कुछ संभावनाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस आलाकमान मनाने का पूरा प्रयास करेगा। जी हाँ, इसके संकेत सीतापुर से निकले हैं। सीतापुर से कैसे निकले हैं ये आज हम बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगा हुआ है सीतापुर, और यहाँ पर अगर बात करें, शनिवार को कांग्रेस यूपी की पूरी कमान संभालने वाले, चाहे प्रदेश प्रभारी अविनाश चंद्र पांडे हों या फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हों या सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हों या सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, सीतापुर में ये अंदर खाने खबर आई है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मना लिया जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि सीतापुर के रेउसा में सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे थे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उसके विशिष्ट अतिथि थे और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी उसके विशिष्ट अतिथि थे। तो इमरान मसूद आज जो है ट्रेन से सुबह पहुंचे सीतापुर और फिर उसके बाद रेउसा पहुंचे और वहां से फिर वो ट्रेन से वापसी करते हैं सीतापुर से। जैसे ही ये खबर आई, जिस वक्त ये खबर आई कि कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद रेउसा में कार्यक्रम उस समय चल रहा था। मीडिया कर्मियों ने तमाम बार प्रयास किया कि अविनाश चंद्र पांडे और अजय राय की ओर से इस पर कुछ बोल दिया जाए, लेकिन दोनों नेताओं ने कुछ नहीं बोला, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला। ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पर इतना ज़रूर कहते नजर आए, यानी जब ये लगा उन्हें कि कैमरे अभी नहीं चल रहे हैं, तीसरी आंख में वो कैद नहीं हो रहे हैं, तो उनकी ओर से ये इशारा किया गया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा, और उन्हें पहली बात तो मनाने का पूरा प्रयास होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर सीतापुर से है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस की ओर से मनाने का भी दौर चलेगा। ये अलग बात है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी माने या न माने, कहीं उनकी किसी दूसरे दल में तो नहीं बात हो चुकी। अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि असल वजह क्या है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बसपा उन्हें 2016 में निकाल देती है तो उसके बाद कांग्रेस में वो आते हैं 2017 में और तब से कांग्रेस में लगातार बने हुए हैं। तो ऐसी वजह क्या रही कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अचानक से कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मिनी सीएम कहे जाते थे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार में, इतने पावरफुल रहे, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों के मंत्री रहे। खुद बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती उनको मिनी सीएम कहती थी, उनको संबोधित करती थी, लंबे समय तक बसपा में रहे। उसके बाद जब वहाँ से वो निकाले गए तो कांग्रेस में ही उन्हें शरण मिली। तो ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्या कांग्रेस मना लेगी, कांग्रेस के नेता उन्हें मना ले जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस बात का संकेत कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश चंद्र पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से अनऑफिशियल तौर पर सीतापुर में दिया गया, चूँकि पत्रकारों ने उनसे बहुत प्रयास किया कि इस मामले पर कुछ वो बोल दें, लेकिन वो बोलने से मना कर दिए। बोलने से मना करने का संकेत भी यही है कि एक प्रयास तो उनका रहेगा कि वो उनको मना ले। अब देखिए, संयोग देखिए, 2 कारण बताते हैं जो चर्चाएं हैं, जो मीडिया में खबरें हैं और जो चर्चा है। एक कारण है कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं करवाई गई, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाराज़ हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है
कि इमरान मसूद जो सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कद बढ़ रहा है, गांधी परिवार के वो बेहद करीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनको लग रहा है कि उनका कद डाउन हो रहा होगा। चूँकि प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो ये दो वजहें, जो आशंकाएं, जो संभावनाएं, राजनीति में तो बहुत सारा खेल संभावनाओं का रहता है, तो वो संभावनाएं जो है जताई जा रही। लेकिन क्या सच है और क्या, ये तो फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही बताएंगे। उन्होंने 4 दिन बाद पत्ते खोलने की बात कही है। अब ऐसे में बहुत सारी आशंकाएं प्रबल होने लगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण से हाथ मिलाएंगे, या सपा में जाएंगे, या फिर वापसी कर सकते हैं बसपा में। फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें ले सकती हैं। बहुत सारी बातें जो चलती रहती हैं राजनीति में, कोई चीज़ असंभव नहीं होती है, ये बात पक्का मान लीजिए। और ये आप पिछले घटनाक्रम आप देखते आए होंगे, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे दल को, एक दूसरे नेता को पानी पी पी के गरियाता हो, वही बगलगीर बनता है, वही उस पार्टी से हाथ मिलाता है। ये इतिहास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कांग्रेसी अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और उनका न बोलना ये संकेत है, वो जान रहे हैं, उनको सब पता है। क्या यूपी के प्रभारी को नहीं पता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिर क्यों नाराज हैं, क्यों पार्टी से इस्तीफा दिया? या फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नहीं पता? कांग्रेस पूरी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से, जिस तरीके का कमाल लोकसभा चुनाव में किया है, उसी तरीके का कमाल 2027 में भी वो करे। इसको लेकर पूरी ताकत झुके हुए बेहद सक्रिय कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं। खासकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात करें, या अब सीतापुर जहां वो आए थे, उनके अपने जो पार्टी के सांसद हैं राकेश राठौर, उनके भी कई कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, जिनमें दोनों नेताओं की उपस्थिति देखी जा रही है। यूँ कहें तीनों नेताओं की, उसमें इमरान मसूद हों, अजय राय हों, या फिर अविनाश चंद्र पांडे कई बार सीतापुर आ चुके हैं। और उन कार्यक्रमों की भीड़ अभी बताती है कि कांग्रेस फिर से कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा 2027 से पहले जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जोर का झटका कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस को दिया है, इसकी भरपाई कांग्रेसी कैसे करते हैं? उन्हें मनाकर करते हैं या फिर कोई और रास्ता खोजेंगे? इस पर हमारी नज़र रहेगी।